दोस्तों अगर आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी क्योंकि दोस्तों आपके घर से लेकर आपकी डेस्टिनेशन प्लेस तक का सफर कभी कभी इतना रोमांचक होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप अपनी डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों कभी कभी वही रास्ते इतने चौंका देने वाले और खराब बच जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की हो। जी हाँ दोस्तों, हम जब कभी भी कहीं जाते हैं तो हमेशा यही कामना करते हैं कि हम सही सलामत अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाए। लेकिन कभी कभी किस्मत हमें ऐसा चकमा देती है कि हम भूलकर भी उसे जिंदगी भर नहीं भुला सकते। और दोस्तों आज मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में कुछ ऐसे ही चौंका देने वाले सफर के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप पक्का दंग रह जाएंगे और ये बोलने पर मजबूर हो जाएंगे, अरे भाई साहब ऐसा भी होता है क्या। तो दोस्तों देर किस बात की है, शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। मैन ऑन ए विंग। मैन ऑन ए विंग, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। एक शख्स पंख पर ही बैठा है, लेकिन वो किसी पक्षी के पंख पर नहीं बैठा बल्कि वो एरोप्लेन के विंग के ऊपर बैठा है। दोस्तों हालांकि हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाहनों के ऊपर बैठकर सफर करना कितना ज्यादा खतरनाक होता है और ट्रेन और बस जैसी चीज को तो हम एक बार फिर भी छोड़ दें, लेकिन भला कोई शख्स एरोप्लेन के विंग के ऊपर बैठकर कैसे सफर कर सकता है। दोस्तों ये घटना नाइजीरिया के लेगोस एयरपोर्ट की है। असल में ये व्यक्ति हवाई जहाज के पंख के ऊपर चढ़कर कैबिन में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति पायलट की नजर में आया उसने हवाई जहाज का इंजन बंद कर दिया और पायलट की सूझबूझ और चालाकी की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। वरना ये जनाब तो खुद को 30 मार खा समझकर प्लेन के कैबिन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आज तो इनका राम नाम सत्य ही हो जाता। दोस्तों जैसे ही प्लेन का इंजन बंद हुआ वैसे ही सिक्योरिटी वालों ने आकर इस आदमी को अरेस्ट कर लिया और पूछताछ के बाद उस व्यक्ति ने बताया कि वो गैर कानूनी तरीके से अफ्रीका की घाना नाम की जगह पर जाना चाहता था। अब दोस्तों ये कहीं भी जाना चाहते हो फिलहाल तो इन्हें जेल ही जाना होगा, क्योंकि इस तरह की बेवकूफी भरी हरकत से न सिर्फ इन्हें नुकसान हो सकता था बल्कि अगर कहीं प्लेन का डिसबैलेंस हो जाता तो कई सारे यात्रियों को भी इनकी वजह से नुकसान झेलना पड़ता। वो तो वक्त रहते पायलट ने सबको संभाल लिया, वरना इस शख्स की वजह से कुछ भी हो सकता था। स्लीपिंग पायलट। दोस्तों नींद कितनी ज्यादा जरूरी होती है ये बात तो हमें आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी नींद न लेना आपको मुसीबत से बचा सकता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते वक्त अगर आपने जरा सी भी झपकी ली तो शायद वो आपकी आखिरी नींद होगी और उसके बाद आप आंख खोलने लायक भी नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी वाहन के ड्राइवर को कभी भी नींद नहीं आनी चाहिए, वरना ये खतरनाक हो सकता है। जब बात एरोप्लेन जैसी चीज की हो तब तो बात और ज्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों जैसे यहाँ देख लो, जहां पर एक पायलट प्लेन की केवल 40 मिनट की उड़ान में ही सो गया। ये प्लेन ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड से एक किंग नाम के आइलैंड पर जा रहा था और जब प्लेन किंग आइलैंड से 44 किलोमीटर आगे पहुंचा तब पायलट को एहसास हुआ कि वो अपनी डेस्टिनेशन से आगे निकल चुका है, जिसके बाद समय रहते उसने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और वापस प्लेन को लैंड करवा दिया। वरना अगर थोड़ी सी भी चूक और हो जाती तो कोई भी हादसा होने में देर न लगती। लेकिन दोस्तों हम इस पायलट की इतनी भी गलती नहीं मानते, क्योंकि जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन उस पायलट ने 6 शिफ्ट की थी, जिस वजह से उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था और उसे अपने आप ही नींद आ गई। अनएक्सपेक्टेड लगेज। दोस्तों आपने वैसा बहुत बार सुना होगा ना कि जब कुछ लोग प्लेन में सफर करते हैं तो उनकी पूरी तलाशी ली जाती है। वो इसलिए क्योंकि कई सारे लोग कुछ ऐसी गैर कानूनी चीज अपने बैग में भर कर ले जाते हैं जिन्हें ले जाना सरासर मना है। और दोस्तों कुछ लोग तो एक लेवल आगे ही सोचते हैं, वो एरोप्लेन को ट्रेन या बस समझकर कुछ भी बैग में भर कर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। अब जैसे कि आप इंजन आपको देख लो, जिनके इतने भारी और बड़े बैग को देखकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी को इन पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पूछताछ की। पूछताछ करते वक्त ये शख्स काफी बातें घुमा रहा था और फिर अंत में सिक्योरिटी वालों ने जब सख्ती से पूछा तो अपना बैग खोलकर इसने दिखाया। फिर जाकर इस शख्स ने बहाने बनाते हुए अपना बैग खोला और बैग से जो निकला उसे देखकर सब हैरान थे, क्योंकि बैग में एक दूसरा आदमी छुपा रखा था जिसे वो शख्स फ्री में ट्रैवल कराना चाह रहा था। लेकिन अफसोस इन लोगों की बेवकूफी भरी ट्रिक काम में नहीं आई,
ये लोग पकड़े गए, जिसके बाद इन दोनों को ना तो ट्रैवल करने का मौका मिला, उसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से इन्हें बुलाया गया और इनकी अच्छी खासी पूछताछ भी की गई। फॉलिंग इनटू वोल्केनो। दोस्तों, जब आप एक फोटोग्राफर के तौर पर हर उन पलों को कैद करना चाहते हो जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए, तो आपको कभी कभी ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जो खतरे से खाली नहीं होती। और ऐसा ही कुछ 2 फोटोग्राफर्स और एक पायलट के साथ हुआ, जहां पर वो एक वोल्केनो के ऊपर हेलीकॉप्टर के सहारे वोल्केनो की फोटो खींचने के लिए, लेकिन तभी उनका हेलीकॉप्टर उस वोल्केनो के अंदर गिर गया। 1992 में हुआ यह हादसा दोनों कैमरामैन और हेलीकॉप्टर के पायलट के लिए जानलेवा साबित हो जाता अगर वोल्केनो एक्टिव होता। लेकिन इन लोगों की खुशकिस्मती से वोल्केनो एक्टिव नहीं था, जिस वजह से बच गए। लेकिन इनका सफर यही नहीं समाप्त हुआ, क्योंकि अब बारी थी उस वोल्केनो के बाहर निकलने की, जिसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन सभी असफल हो गए। और तब तीनों ने फैसला किया ये तीनों अलग अलग बाहर निकलेंगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब जाकर हेलीकॉप्टर के पायलट ने हेलीकॉप्टर के रेडियो के जरिए मदद मांगी, जिस वजह से करीब 3 दिनों तक उस वोल्केनो में फंसने के बाद इन तीनों को वहां से रेस्क्यू किया गया। दोस्तों, वाकई अगर थोड़ी सी भी और देर हो जाती तो ये लोग भूख, प्यास और वोल्केनो से निकलने वाली जहरीली गैसों से ही मर जाते और इन दोनों फोटोग्राफर्स का फोटोग्राफी का शौक वही निकल जाता। ड्रंक ऑन ऑटो पायलट। दोस्तों, आज का समय काफी एडवांस होता जा रहा है। कुछ चीजें इतनी एडवांस हो रही है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की, जिसमें सबसे पहले ऑटोमेटिक कार्स आती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चलती है और कोई भी चीज सामने आने पर अपने आप रुक जाती है और पार्किंग से लेकर टर्निंग तक का सभी काम खुद कर लेती है। आपको सिर्फ उस कार में अपना डेस्टिनेशन प्लेस डालना है, बाकी सारा काम वो ऑटोमेटिक कार खुद कर लेगी। लेकिन दोस्तों, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज के बावजूद इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीछे वाली सीट पर बैठकर आराम करें, सो जाएं। कार भले ही ऑटोमेटिकली चल रही है, लेकिन आपका हमेशा ड्राइविंग सीट पर चौकन्ना बैठना जरूरी है, क्योंकि आप पूरी तरह से कभी भी मशीन पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन शायद ये बात अमेरिका के रहने वाले एलेक्स नाम के शख्स को समझ नहीं आई और वो कार को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर नशे में सो गए। और जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे तभी उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। जब चीजें सामने आई तो पता चला एलेक्स ने इतनी लापरवाही से शराब के नशे में कार को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर गाड़ी चलाई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एलेक्स के साथ क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि इन पर पूरी तरह से ड्रंक एंड ड्राइव का केस नहीं बनता, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक कार चला रहे थे। लेकिन नशे में कार चलाना भी तो जुर्म है, इसलिए पुलिस ने इनके साथ क्या किया ये उन्होंने गोपनीय रखा। सनकेन ट्रेजर। दोस्तों, ये जो जहाज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लगभग 100 साल पुराना है, जिसे हॉलैंड में 1922 में बनाया गया। हालांकि दोस्तों, शुरुआत में इस जहाज का कोई नाम नहीं था, लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी के किंग ओलिवर क्रॉमवेल के नाम पर इस शिप का नाम रखा गया, जिसके बाद 1993 में इस जहाज को एक फ्लोटिंग होटल में तब्दील किया गया। दोस्तों, इसके थोड़े ही सालों बाद इस शिप को वापस से नया करके इसे बेचने का फैसला लिया गया और इस शिप को वापस से मरम्मत करने के लिए इस पर लगभग 2,40,000 पाउंड का खर्चा भी हुआ। और फिर इस शिप्स को एक शख्स ने खरीदने में दिलचस्पी दिखा दी, जिसके बाद उसने उस शिप को खरीद लिया और फिर इस शिप को इसके नए मालिक के पास भेजने के लिए इंग्लिश हॉलिडे क्रूज कंपनी ने इसे इसके लिए नए मालिक के पास ले जाने की जिम्मेदारी उठाई। और फिर जब इस शिप को ले जाया जा रहा था तभी बीच में एक आइलैंड पर यह शिप अपने आप ही डूबने लगा। हालांकि रेस्क्यू टीम वहां पर जल्द से जल्द पहुंच गई, लेकिन शिप बहुत तेजी से डूब रहा था, जिस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उस शिप को डूबते हुए देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और जिस नए ऑनर ने इतने सारे पैसे खर्च करके इस शिप को खरीदा था, उसकी तो उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि उसने एक बार भी अपने शिप पर सफर तक नहीं किया था और वो डूब गया। अनएक्सपेक्टेड एस्केप। दोस्तों, अगर आपको फिल्म में देखने का शौक है तो आपने कई एक्शन फिल्मों में देखा होगा किस तरह कैदी जेल से बाहर निकलने के लिए अलग अलग की तरकीबें आजमाते हैं। दोस्तों, कुछ फिल्में तो पूरी तरह इसी पर बेस्ड होती हैं कि कैसे कैदी इतनी मेहनत करके जेल से भागने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां कुछ लोगों के लिए पुलिस की व्हीकल में बैठकर पुलिस स्टेशन जाना दर्दनाक होता है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये जैसे वरदान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि सभी के सफर खराब हो। अब जैसे कि आप इस मुजरिम को ले लीजिए, ये वीडियो रोड पर चल रहे एक शख्स के कैमरे में रिकॉर्ड हुई और फिर उसने इसे एक फेसबुक पेज पर डाल दिया, जहां थोड़ी देर में ये वीडियो वायरल हो गई, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की वैन अचानक से पीछे की तरफ खुलती है और उसमें से हाथों में हथकड़ी पहने एक कैदी बाहर की तरफ गिर जाता है और जैसे वो गिरता है वो भागने लगता है।
दोस्तों आप खुद ही देखिए कि पुलिस की लापरवाही की वजह से कैदी कितनी आसानी से भाग निकला, क्योंकि पुलिस ने पीछे का दरवाजा ढंग से बंद ही नहीं किया था, जिस वजह से ये सफर इस कैदी के लिए एकदम रोमांचक हो गया। लेकिन उन पुलिस वालों का क्या, जिन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने ऑफिसर्स को जवाब देना है। हैंगफिश ऑन द रोड। दोस्तों आपने हैंगफिश नाम के किसी समुद्री जीव को नहीं देखा है तो ये देखिए, क्योंकि हमारी प्रकृति हमें अपने अद्भुत कारनामों से चौंकाना नहीं भूलती, और ये हगफिश भी उन्हीं में से एक है, जो दिखने में जितनी अनोखी है उतनी हैरान करने वाली इसकी बात है। क्योंकि जब ये किसी से खतरा महसूस करती है तब ये अपने शरीर से चिपचिपा द्रव्य फेंकती है। और दोस्तों सड़क पर फैली हुई जो चीज आप देख रहे हैं वो हैंगफिश ही है। दोस्तों असल में ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट में जिंदा हैगफिश को ले जाने वाला एक ट्रक पलट गया, जिस वजह से सभी हैगफिश सड़क पर आ गई और ये फिश के द्वारा छोड़े गए द्रव्यों से कई सारी गाड़ियां खराब हो गई। जब रेस्क्यू टीम को बुलाया गया तो उन्होंने पानी फेंकना सही समझा, लेकिन उससे हालात और ज्यादा खराब हो गए, जिस वजह से हैगफिश के द्वारा छोड़े गए द्रव्य जगह जगह पर फैलने लगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।